बीएससीबी की तरफ से इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन दोनों का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब अप्रैल से न्यू सेशन शुरू होनी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स छात्र-छात्राएँ इस एग्ज़ाम में कंडक्ट किए थे, जितने भी पास आउट हुए हैं, अब सबको न्यू एडमिशन लेनी है। तो अब उनके सामने ये एक समस्या होगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, किस फील्ड में जाना है, किस करियर को उनको अपना आगे की तरफ बढ़ाना है, उनका पसंद क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं कुछ आसान तरीका समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको हो सकता है कि आपके करियर चूज़ करने में, सब्जेक्ट चूज़ करने में आपको आसानी हो। करियर चूज़ करना और अभी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको सब्जेक्ट चूज़ करना है। ये करियर चूज़ करना ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न में से एक होता है कि हाउ टू चूज़ योर करियर, किस फील्ड में आपको जाना है, कौन से सब्जेक्ट आपको अभी सेलेक्ट करने हैं जिसको आगे तक लेके जाएँ। तो इसका एक सिंपल सा तरीका आज के डेट में सबके पास मोबाइल होता है, इंटरनेट है, तो आप ऐसा करें जिस भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, आपके नंबर से ज़्यादा आए होंगे, जो पिछले बार से लगातार मतलब के 7 से 8 से या 6 से 5 से लगातार मैट्रिक तक या इंटर तक लगातार जिस सब्जेक्ट में नंबर कंटिन्यू बढ़िया आए हैं, अच्छे आए हैं, जो मन लगता है, उस फील्ड में आप जाएँगे। जैसे कि हो सकता है आप मेडिकल की तरफ जाएँ, इंजीनियरिंग करने के लिए जाएँ, चाहे बिज़नेस करना है तो एमबीए की तरफ जाएँ या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए यूपीएससी, बीपीएससी इस तरह होता है या स्टेट की तरफ से जो भी सर्विसेज होते हैं गवर्नमेंट के, उसकी तैयारी में लगने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने नेट में अपने मोबाइल से गूगल पे सर्च करें जो भी सब्जेक्ट है। जैसे आपको कॉमर्स करनी है तो कॉमर्स में बताएं कि कितने कॉमर्स में कैरियर है, अगर साइंस में तो साइंस के कितने कैरियर हैं, आर्ट्स अगर आप लेना चाह रहे हो तो आर्ट्स में कितने कैरियर हैं। इस तरह से आप 50 का एक सूची तैयार करें, मतलब कि सारे कैरियर के 50 का एक सूची तैयार करिए। फिर 50 में से गौर से बैठ के देखिए कि आपका इन 50 जो लिस्ट आपने तैयार किए हैं, इन 50 में से 20 को आपको शॉर्ट लिस्ट करना है कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। उस 20 को आपने शॉर्ट लिस्ट किया, फिर 20 में से 5 को आप और शॉर्ट लिस्ट करना है। उस 5 को शॉर्ट लिस्ट करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि हर इंसान के तो फाइनेंशियली एक जैसे हैं नहीं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली वीक भी हैं, या बहुत सारे लोग इस जगह पर हैं जो या तो बाहर नहीं जा सकते या बड़े शहर में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको ये इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तो इन सारे ध्यान रखते हुए आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। 50 में से 20, 20 में से 5। अब 5 में से आपको 1 सेलेक्ट करना है। आपको वो सेलेक्ट करते हुए ये देखना है कि आपको फाइनेंशियली आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या फिर उसमें आपको स्कॉलरशिप अगर मिल जाता है कि नहीं, स्कॉलरशिप किस तरह मिलेगा। ये सब देखते हुए आप सबसे बड़ी बात, आप जिस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, आप देखिए कि आपकी पर्सनालिटी उस एरिया से मेल खाता है या नहीं, आप उस नेचर के हैं कि नहीं। अगर आपने 50 में से 20, 20 में से 5, 5 में से 1 इस तरह सोचते हुए आप सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सही डिसीजन पे पहुंचेंगे। मतलब कि आप देखिए कि आप किस पर्सनालिटी के हैं, आप किस नेचर के हैं, आपकी फाइनेंशियली क्या है, स्कॉलरशिप उसमें अच्छा से मिलता है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको एक कैरियर चूज़ करना है और फिर उस कैरियर के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए और उसी सब्जेक्ट को लेते हुए आगे बढ़िए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा जो सबसे बेहतर तरीका जो अभी मैंने बात कर रहा था कि सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को आप देखिए, अपने आप को समझिए कि आप किस नेचर के हैं। जब तक कि आपका जॉब या सर्विस या जो भी आप करना चाहते हैं, आपके कैरियर
और आपका पर्सनालिटी नेचर मेल नहीं खाएगा तो आप वहाँ पे टिक नहीं पाइएगा, आप खुद सिक्योर महसूस नहीं करिएगा। आपको हर समय लगेगा कि आप इरिटेट हो रहे हैं काम में। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए कि आप किस नेचर के हैं, कैसी पर्सनालिटी है आपकी। जिस तरह हम मतलब कैरियर चूज करने में क्या किसी दूसरे को देखते हैं और ऐसा लगता है कि हम भी कर लेंगे, मतलब ऐसा लगता है कि हम भी कर लेंगे तो हम उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग है। अगर आपको देखने में लग रहा है कि ये काम अच्छा है और जब तक आप उसको करिएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये जो कहते हैं ना लोग के अपने इंटरेस्ट को पहचानो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, इंटरेस्ट को पहचान ही नहीं सकती है, एक सच्चाई बता रहा है। इंटरेस्ट तब तक आप नहीं जान सकिएगा जब तक आप उस काम को कर नहीं लीजिएगा। इंटरेस्ट तब आता है जब आप उस चीज़ को करते हैं। जिस तरह से किसी डिश, किसी फूड को, मील को देखने से आप उसका टेस्ट पता नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको अपनी ज़बान से टेस्ट ना करें। तो इसी तरह कोई भी कैरियर हो, कोई भी चीज़ हो, आप इंटरेस्ट पता ही नहीं कर सकते कि ये मेरा इंटरेस्ट होगा। आपको लगता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, पर एक्चुअली में वो बाद में पता चलेगा कि अरे यार इसमें तो नहीं आना चाहिए था। तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा लगा कि शार्क टैंक देखिए तो चलो बिजनेस कर लेते हैं। हाँ, कभी ऐसा लगा है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है यार, बढ़िया से कर रहा है और उसका हो जाएगा ऐसा लगता है, या बहुत सारे लोग का हो गया है, बीपीएससी में हो गया, यूपीएससी में हो गया, या जिस भी स्टेट लेवल पर जो का हो गया, तो ऐसा लगने लगता है कि हम भी ये करते हैं। और एक्चुअली में ऐसा होता वो सबके साथ एक जैसा नहीं होता। जैसा आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा आपका नेचर है, आप उसी तरह ना जॉब करेंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि किसी का क्रिएटिव माइंड है, वो डिज़ाइनिंग करना चाहता है, कुछ अलग अलग तरीके से वो पेंटिंग करता है, ये करता है, अब उसको आप दे दीजिएगा एक कंसंट्रेट करने वाले चीज़ों पर, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर सके, वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकेगा। एक क्रिएटिव उसको चाहिए कि वो डिज़ाइन करे, कुछ आर्ट करे, कुछ नया चीज़ लाए, वो इस तरह के फील्ड में जाने जाएगा। जिस तरह अगर कोयल मछली को देखकर चाहे कि वो पानी में तैरने लगे, या मछली चाहे कि हम बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाएं, तो इस तरह नहीं होता। इसी वजह से बहुत सारे जो बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट लगते हैं, पढ़ने में अगर आप कहिए तो 16 घंटा 20 घंटा या आराम से उनको एकदम मज़ा आएगा पढ़ाई करने में, वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और करना भी चाहिए वैसे लोगों को जो कंसंट्रेट रहते हैं पढ़ाई पे, जो 16 घंटा 20 घंटा पढ़ लें, लगातार चेयर पे बैठ के, लगातार टेबल पर बैठ के हमेशा किताब में खोए रहे, ऐसे लोगों को यूपीएससी ज़रूर से करनी चाहिए। और बहुत बार क्या होता है ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं और वो क्रैक भी कर जाते हैं, यूपीएससी क्रैक भी कर जाते हैं। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी ऐसे पोस्ट को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्यों रिजाइन दे देते हैं? बस यही एक रीज़न होता है कि वो उस नेचर के नहीं है, उनको डील करना उस तरह के लोगों से नहीं आता है, वो ऐसे वो पर्सनालिटी के नहीं है, तो उनको मजबूरन वो फील्ड से रिजाइन देना होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी नेचर क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसे, कैसे लोगों से आप मिलना पसंद करते हैं, कैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं। आप कम्युनिकेशन मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कम बोलते हैं, मतलब कि ये वीकनेस नहीं है कम बोलना, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लेट से किसी से मिलते जुलते हैं, उनको इंटरेक्ट होने में देर लगता है। आप उनको सेल्समैन करने को कहिए तो उनसे नहीं होगा। सेल्समैनिंग के लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, जो लगातार बोलता रहे, मतलब बढ़ा चढ़ा के भी बोलता रहे। बहुत सारे लोगों से ऐसे नहीं, तो वो इस चीज़ को नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत बड़ा चढ़ा के अपनी बातों को रखते हैं, वो उनके लिए सेल्समैनिंग सही है। तो इस तरह से देखना होगा अपने आप को, तभी आप चूज करिएगा एक कैरियर को। कैरियर हमेशा ऐसा चूज करें जिसमें डिमांड ज़्यादा हो,
सप्लाई कम है, तो इसका मतलब कि आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा सक्सेस होने का। अब ऐसा चीज़ आप कर रहे हैं कि जो सब कर रहा है उसी भीड़ में आप ही चल रहे हैं, तो वहाँ तो भीड़ ज़्यादा है, तो सक्सेस होने के चांस कम है। और जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, तो आप सबसे अलग हैं। थोड़ा सबसे अलग करने की कोशिश करिए, तब ना मज़ा आएगा ज़िंदगी में। चाहे आप अपने आप को मतलब लेट ही क्यों ना ग्रो करें, पर ऐसा करिए कि जो सबसे अलग हो, क्योंकि लगे कि भीड़ से जब आप अलग दिखिएगा तो सबकी नज़र आप पे होगी, है ना। अब भीड़ में आप रहिएगा तो भीड़ में तो सब है, सबको लोग देख रहे हैं, आप अलग दिखिएगा नहीं, तो भीड़ से अलग करने की कोशिश करिए। जैसे कि हमारे यहाँ भी कुछ सालों से अगर देखिएगा तो हर कोई बीएड करने पे लगा है, हर कोई बीटेक करने में लगा है, तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने में लगा है। तो मतलब टीचिंग लाइन में जाना ही है आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका नेचर है, आपको पर्सनल को पढ़ाना पसंद आता है, तो आप जाइए, अच्छी बात है, टीचिंग लाइन में जाइए। पर टीचिंग लाइन में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें भीड़ कम है। इसमें तो मतलब एक आम टीचर जो सरकारी टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, उसमें तो काफ़ी भीड़ है, लोग बहुत एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत मतलब कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग छटते हैं, तो उसमें भीड़ काफ़ी है। भीड़ का मतलब यही है कि डिमांड हमेशा भीड़ का जो होता है ना, जहाँ पे डिमांड होता है भीड़ वहीं पे होती है ना। तो जहाँ पर डिमांड का भीड़ अगर आता है तो सप्लाई कम है ना। तो ऐसे जगह पर नहीं जहाँ पर डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है ना। जैसे कि अगर टीचिंग लाइन है, तो अगर इसको अलग तरीके से हम सोचें तो टीचिंग लाइन में भी अगर आप देखिएगा, टीचिंग लाइन तो डम लोगों की, मतलब कि जो गूंगे बहरे होते हैं उनके होते हैं साइन लैंग्वेज, है ना, जो इशारे में बात करते हैं, है ना। इशारे में इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मतलब इशारे में जो उनको साइन लैंग्वेज कहते हैं, वो आप सीख लीजिए, तो वो तो मतलब भीड़ से अलग होता है। इसमें सप्लाई भी ज़्यादा आपको एकदम परफेक्ट है, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। तो टीचिंग ही करनी है तो ऐसे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर ब्राइल लैंग्वेज आप पढ़िए, मतलब कि जो देख नहीं सकते ब्लाइंड बच्चे हों उनको भी आप टीच कर सकते। टीचर तो दोनों होंगे, टीचिंग तो दोनों है ना, दोनों सेम प्रोफेशन। पर क्या है, यहाँ भीड़ ज़्यादा है, यहाँ भीड़ कम है। तो यहाँ पे जो सप्लाई के लिए जितनी सप्लाई है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा लोग, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, वहाँ पे सक्सेस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए इन सारी बातों को जो मैंने शुरू से कहा कि अपने पर्सनालिटी को देखिए, नेचर को देखिए, अपने फाइनेंशियली भी आपको ये तय करना होगा कि आप ज़्यादा बोझ अपने पेरेंट्स में ना बने। अगर स्कॉलरशिप उस फील्ड पे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपने कैरियर चूज करनी चाहिए। और पेरेंट्स भी बच्चों को कहते हैं कि तुम ये कर लो, शर्मा जी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, शर्मा जी का लड़का देखो बैंक में मैनेजर है, या फलाने का लड़का देखो इस कंपनी में जीएम बन गया है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि बड़े बड़े जो कोचिंग के बाहर एक होल्डिंग लगी रहती है, उसमें उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का फ़ोटो रहता है, तो उनको लगता है कि मेरे भी बच्चे का फ़ोटो, तो ये कर लो, नीट की तैयारी कर लो, आईआईटी कर लो। आईआईटी की भी करने के लिए फिर उनको चूज़ करना होता है क्या, कि वो चले जाए कोटा में फिर आईआईटी या एनआईटी ही होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, मगर इन सारी बातें तब है जब आप अपने आप से पहले शांत दिमाग से बैठ के, ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने आप को जानिए कि क्या आपकी पर्सनैलिटी है, क्या लोगों से आप किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं, किस तरह से आप बातचीत करते हैं। वैसे ही फील्ड चूज़ करिए, वरना आगे जा करके आप कर सकते हैं। बाद में फिर लगेगा कि आपने ये चूज़ किया था, फिर इसको छोड़कर फिर दूसरी तरफ गए, फिर वो भी आपको पसंद नहीं आया। क्योंकि अब ऐसा लगता है ना कि जैसे क्रिकेट खेला विराट कोहली को मैंने देख लिया, अब लोग ये सोच रहे कि मैं भी क्रिकेटर बन जाऊँगा, मैं भी विराट कोहली की तरह नाम कमा लूँगा। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। फुटबॉलर क्रिकेटर नहीं होता, क्रिकेटर फुटबॉलर नहीं होता। कोई बॉलीवुड वाला आकर के गाना, अगर कोई हीरो एक्टर है तो उसको वो
तरह से गाना नहीं गा पाएगा जो एक सिंगर गाता है। तो हर का अलग अलग पर्सनालिटी है। तो आपको मतलब कि ऐसे चीज़ें क्यों पसंद करें जिसमें ज़्यादा चकाचौंध है। इस वक्त में लगता है ऐसा कि बहुत चकाचौंध वाला बहुत मस्त लाइफ होगी, मज़ा आएगा, तो उस चक्कर में आप फंस भी सकते हैं। तो आप अपनी पर्सनालिटी को देखिए, अपने नेचर को देखिए, उसके बाद डिसीजन करिए कि आपको किस कैरियर में, किस फील्ड में आपको अपनी कैरियर बनानी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए।